आज तो इन पे ईश्वर की परछाई दिख रही थी ना। हेलो गाइज एंड हैप्पी न्यू ईयर। और इस साल के खत्म होने के मौके पे मैं पेश करता हूँ इस साल की 15 पॉपुलर 2025 की बेस्ट मूवीज। इसी वजह से तुम ये गेम जीत सकते हो। यानी कि वो मूवीज जो 2025 में काफी फेमस मूवीज रही है, या वो जो फेमस होने के बाद उनकी सीक्वल बनी है विच रिलीज ऑन 2025। सो आज इस वीडियो में आपको ऐसे ही 15 मूवीज देखने को मिल जाएगी जिनमें आपको एक्शन, फाइट्स, एडवेंचर, हॉरर, क्राइम मिस्ट्री, पागलपंती और बोल्ड मूवीज भी देखने को मिल जाएगी, मतलब कि ऑल इन वन। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैंने इन सारी मूवीज को इनके IMDb रेटिंग के साथ अरेंज किए, देन लेट्स वॉच। जिंदा हूं, गंदी नाली से कीड़ो। गुड लक। नंबर 15 पर है मेगन 2.0। ये सेकंड पार्ट है 2022 में रिलीज हुई मूवी की, जिसमें हमें दिखाई गई थी कि एक यंग गर्ल केडी, जिसकी आंट एक प्रोग्राम डेवलपर होती है और जो AI प्रोग्राम डॉल बनाती है खास तौर पर बच्चों के लिए, जिसका फर्स्ट टेस्ट सैंपल वो खुद अपनी नीस केडी के साथ टेस्ट कर रही होती है, जिसे वो डॉल मेगन को केडी की केयर करने के लिए प्रोग्राम करती है। मगर फिर वक्त के साथ साथ उस डॉल का प्रोग्राम काफी स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जिस वजह से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसे मजबूरन उन्हें उस डॉल मेगन को शट डाउन करना पड़ जाता है। मगर मेगन की प्रोग्राम पूरी तरह से डिलीट नहीं होती। बट मूवी में टर्न तब आती है जब 2 सालों के बाद मिलिट्री एक आर्टिफिशियल रोबोट बनाती है अपने फायदे के लिए, और जो उस रोबोट में मेगन की प्रोग्राम को ही कॉपी करके उसमें इंस्टॉल कर देती है। मगर वो सब इस बात से अनजान होते हैं कि उस प्रोग्राम में सेल्फ थिंकिंग कोडिंग होती है, जिसकी वजह से वो आर्टिफिशियल रोबोट फ्री हो जाती है, जिसे अब कंट्रोल नहीं किया जा सकता सिवाय ओरिजिनल प्रोग्राम को चेंज करके, जिसे 2 सालों पहले प्रोग्राम किया होता है केडी की आंट ने। जिसका मतलब कि केडी और उसकी आंट की लाइफ अब खतरे में होती है, जिससे बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका होता है मेगन को रीप्रोग्राम करने का, जिस पर उन्हें 50-50 ट्रस्ट होता है। बट कोई दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से उन्हें ये रिस्क लेना पड़ जाता है। फिर जहाँ से मेगन की सेकंड वर्जन एंड मूवी की एक्शन सीन शुरू हो जाती है। मूवी में ना होने के बराबर ही सिर्फ 1-2 जगहों पर ही बोल्ड सीन है, बाकी आप इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी देख सकते हो। इस IMDb रेटिंग मिलती है 10 में से 6 और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 14 पर है द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स। इस मूवी को इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं, मगर इस वाले पार्ट की रिव्यू करना जरूरी है क्योंकि ये लास्ट पार्ट है रियल लाइफ बेस्ड हॉरर मूवी सीरीज की, जिसमें हमें मूवी के मेन कैरेक्टर्स एड और लॉरिन के हॉरर केसेस की स्टोरी देखने को मिलती है, जो उनकी लास्ट केस होती है मगर फर्स्ट केस भी। मतलब कि एड और लॉरिन घोस्ट इन्वेस्टिगेशन की करियर मेंटेन होते हैं, तो वो अपने फर्स्ट केस की इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो उन दोनों पर हावी हो जाती है कम नॉलेज और कम एक्सपीरियंस की वजह से, जिसकी वजह से वो इस केस को अधूरा छोड़ के भाग जाते हैं। मगर फिर सालों के बाद वही केस दूसरी फैमिली के जरिए एड और लॉरिन को ढूंढते ढूंढते वापस आ जाती है, जहाँ पर अब एड और लॉरिन एक्सपीरियंस तो हो जाते हैं, मगर वो घोस्ट अब पहले से ज्यादा ताकतवर और चालाक हो जाती है, जिसकी वजह से न्यू फैमिली एंड एड और लॉरिन की खुद की फैमिली खतरे में पड़ जाती है। ये इस मूवी की लास्ट पार्ट है, मगर इस मूवी की सीरीज जो दूसरे नाम से है जैसे कैनेबल और द नन, पॉसिबल है कि वो पार्ट्स आते रहेंगे, मगर ये मूवी मेरे हिसाब से इस लिस्ट की नंबर 3 की लिस्ट में होना डिजर्व करती है। आपको क्या लगता है मूवी देखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस IMDb रेटिंग मिलती है 6.2 और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। पता नहीं मैं इस बार तुम्हें कैसे बचाऊंगा। नंबर 13 नोबडी 2। मूवी शुरू होती है एक फैमिली मैन से जो प्रोफेशनल असासिन होता है। यस, एक फैमिली मैन असासिन जो अपनी जॉब के साथ साथ अपनी फैमिली के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ एक ही काम ठीक से कर पा रहा होता है, और जिसमें वो माहिर भी होता है लोगों की जान लेने की।
मगर फिर समर वेकेशन में वो अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे वेकेशन के लिए दूसरी सिटी में जाने की प्लानिंग करता है और निकल पड़ता है अपनी फैमिली और अपने एक्स असासिन फादर के साथ समर वेकेशन पे, जहाँ पर वो प्रॉब्लम्स एंड वायलेंस से दूर रहने की कोशिश कर रहा होता है। मगर प्रॉब्लम्स हर बार खुद उस असासिन के पास आ जाती है और यूं ही फर्स्ट डे ऑन समर वेकेशन वो असासिन अपनी फैमिली के साथ उस टाउन के सबसे क्रूअल एंड पावरफुल ड्रग डीलर्स के बीच फंस जाता है, जिसके बाद भी वो सब कुछ भूलकर अपना वेकेशन एंजॉय करने की कोशिश करता है। मगर जैसा कि मैंने कहा, वायलेंस लाइक्स हिम, ही कांट अवॉइड। ये सेकंड पार्ट है 2021 में रिलीज हुई मूवी की, जिसकी स्टोरी जॉन विक मूवी की तरह है, तो उसे आप मिस मत कीजिएगा। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.3। नंबर 12 पर है ट्रॉन एरिस। ये थर्ड पार्ट है मूवी ट्रॉन लेगेसी की, जिसे मैं अपनी एक्शन साइफाई मूवीज वीडियो में कवर कर चुका हूँ, जिसमें मैंने बात की थी कि एक लड़का अपने फादर को ढूंढते ढूंढते एक एडवांस AI कंप्यूटर में चले जाता है और उस गेम में फंस जाता है। मगर इस पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो गेम्स रियल वर्ल्ड में आ जाती है, मगर कैसे और क्यों। दरअसल एक प्रोग्रामर ऐसी हाईटेक प्रोग्रामिंग करता है जिससे वो गेम्स और उनके प्लेयर्स को रियल वर्ल्ड में ले आता है, उन्हें वॉर में यूज करने के लिए, जो नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा तेज और पावरफुल होते हैं और जो मर भी नहीं सकते, जिन्हें ऑफ कोर्स कंट्रोल किया जा सकता है। मगर उनका फर्स्ट प्रोग्रामर होता है एक प्लेयर एरिस, जिसे टोटली AI से डिजाइन किया गया होता है। मगर मूवी में टर्न तब आती है जब इसी डिजाइन की वजह से एरिस सोचने लग जाता है, फील करने लग जाता है और जो अपने बारे में जानने की एंड अपनी आजादी पाने की कोशिश करना शुरू कर देता है, जहाँ से फिर इसकी बेस्ट ग्राफिक्स, एक्शन एंड एडवेंचर सीन शुरू हो जाती है। ये मूवी HD प्रिंट में है, मगर इसकी अब तक हिंदी डब वर्जन नहीं आई, बट जैसे ये डब होती है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, सो अपडेट रहिएगा। इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.3। नंबर 11 आर फोल्ट। लास्ट ईयर की तरह मैंने इस साल भी अपनी न्यू ईयर 15 पॉपुलर मूवीज लिस्ट में ऐड की है एज अ ट्रेडिशन, जिसमें हमें दो स्टेप सिबलिंग्स निक और नोआ की कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें अब उनकी लाइफ और रिलेशनशिप काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी होती है, जहाँ पर वो दोनों ही अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं किसी दूसरे पार्टनर के जरिए। मगर प्रॉब्लम होती है कि वो दोनों ही चाहकर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे होते और ना ही एक दूसरे से दूर, जिसकी वजह से उनकी ये अनफेथफुल रिलेशनशिप और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और इसके साथ साथ दूसरों के साथ भी। इस पार्ट में आपको पिछले पार्ट्स की तरह इंसेस्ट स्टोरी, बोल्ड सीन और अफेयर स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी। मगर मुझे इस पार्ट की स्टोरी लाइन पिछले दोनों पार्ट से ज्यादा बेटर लगी। आपको कौन सी पार्ट सबसे ज्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस IMDb रेटिंग मिलती है 6.3 और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 10 पर आती है वर्किंग मैन। मूवी शुरू होती है कंस्ट्रक्टर वर्कर लिवोन से, जिसे नेवी मिलिट्री से निकाल दिया जाता है। उसकी वाइफ की डेथ के बाद उसकी डॉटर की कस्टडी किसी और को दे दी जाती है और अब उसके पास अब तक खुद का प्रॉपर घर भी नहीं होता, बस होते हैं कुछ लॉयल क्लोज फ्रेंड्स जो अब उसकी फैमिली होती है। जहाँ अब लिवोन सिंपल लाइफ शुरू करना चाह रहा होता है, मगर फिर एक रात उसकी क्लोज फ्रेंड की डॉटर गलत वक्त पर गलत जगह में पहुंच जाती है और गलत लोगों के बीच फंस जाती है, जो उसे किडनैप कर देते हैं बिना कोई क्लू छोड़े, जिसमें पुलिस भी कुछ खास नहीं कर पा रही होती। तो उसके क्लोज फ्रेंड लिवोन से मदद मांगती है, जो ट्रेन एंड हाई स्किल एक्स मरीन होता है, जिसके पास सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स ही होते हैं और जॉब मुसीबत में होते हैं। तो फिर लिवोन निकल पड़ता है अपनी फ्रेंड की डॉटर को ढूंढने के लिए, जहाँ पर उसे उन किडनैपर्स के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है कि वो नॉर्मल किडनैपर्स या डीलर्स नहीं होते, उनकी पहुंच बहुत दूर तक होती है और उनका इरादा सिर्फ किडनैपिंग नहीं होता। जिसके बाद मूवी की एक्शन, फाइट्स एंड क्राइम एक्सट्रीम लेवल में पहुंच जाती है। इस मूवी की स्टोरी आपको जॉन विक मूवी की तरह लगेगी, जिस पर मूवी की लीड एक्टर जेसन स्टेथम ऑलरेडी एक मूवी बना चुके हैं। ये वाली उनकी सेकंड है और ऐसे ही थर्ड पार्ट आ रही है। आई डोंट नो कि वो इस तरह की सेम मूवी क्यों कर रहे हैं, बट इट्स वर्थ टू वॉच। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.4। नंबर 9 द स्मैशिंग मशीन। ये एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड मूवी है, जिसकी स्टोरी फॉलो करती है 1980s के एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स UFC चैंपियन मार्क कैरपे, जो अपने टाइम के काफी पॉपुलर एंड सक्सेसफुल रेसलर होते हैं। मगर उनका ड्रीम इससे भी बियॉन्ड होता है। जिस टाइम वो अपनी लाइफ में वो सारी चीजें हासिल कर चुके होते हैं, नाम, दौलत, शोहरत और एक लॉयल गर्लफ्रेंड, मगर वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैंपियन बनने की जिद में वो सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। जिस इनक्रेडिबल कैरेक्टर को प्ले किया है हमारे ड्वेन जॉनसन ने, जो खुद एक रेसलर है, तो उनके लिए ये रोल प्ले करना काफी इजी होगा ना, मगर ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से निकलकर एक ड्रामा, इमोशनल
और काफी टेंस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, जो आपको भी अलग एक्सपीरियंस देती है। इसके अलावा उन्होंने एक्स्ट्रा 14 किलो वेट्स गेन किए ताकि वो मार्क कैड की कैरेक्टर को परफेक्टली प्ले कर सके। सो यू शुडंट मिस दिस। ये भी अभी तक हिंदी में नहीं आई, बट जैसे ये आएगी मैं इसे अपडेट कर दूंगा। इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.4। नंबर 8 पर हेड्स ऑफ स्टेट। मूवी बेस्ड है एक यूके के प्राइम मिनिस्टर और यूएस के प्रेसिडेंट पर, जिसमें वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। जिसमें यूके प्राइम मिनिस्टर जो पहले मिलिट्री में हुआ करते थे, फिर अपने हार्डवर्क से वो मिनिस्टर बनते हैं, जबकि यूएस के प्रेसिडेंट जो मूवी स्टार हुआ करते थे और अपनी पॉपुलैरिटी एंड सक्सेसफुल की वजह से यूएस प्रेसिडेंट बनते हैं। और उन दोनों को ही एक दूसरे से चिढ़ होती है, मगर ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी कंट्री के लिए हाथ मिलाकर एक साथ काम करना पड़ रहा होता है। मगर मूवी की टर्न तब आती है जब एक दिन कुछ फॉरेनर एडवर्सरी उन दोनों को अपना टारगेट बनाती है ताकि तख्ता पलट किया जा सके, जिनसे कैसे तैसे करके वो दोनों बच तो जाते हैं। मगर इससे ये बात साबित हो जाती है कि उनके डिपार्टमेंट में कोई गद्दार है, जिसकी वजह से उन्हें किसी पर भी भरोसा नहीं होता और जिनके पीछे अब फॉरेनर एडवर्सरी होती है, जिनसे बचने में उनकी मदद करती है एक सीक्रेट एजेंट जो उन दोनों मिनिस्टर की जान बचा रही होती है और वो मिनिस्टर अपने डिपार्टमेंट के गद्दार का पता लगाने की। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी कॉमेडी, एक्शन और एडवेंचर जो आपको बोर नहीं होने देती। इस IMDb रेटिंग मिलती है 6.4 और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। क्यों लग रहा हो ना हीरो? नंबर 7 पर आती है द रनिंग मैन। इसकी स्टोरी शुरू होती है फ्यूचर से, जहाँ पर हालात और भी ज्यादा खराब हो जाती है। टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस होती है, अमीर पावरफुल होते हैं और गरीब बद से बदतरीन वाली जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और उन्हीं में एक फैमिली मैन बेन अपनी डॉटर की दवाइयों के लिए पैसे जमा करने की कोशिश में होता है। मगर बस प्रॉब्लम होती है उसकी एंगर इशू, जिसकी वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है, ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है और अब उसके पास पैसे कमाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता सिवाय एक रियलिटी गेम शो ज्वाइन करने की, जिसमें कॉन्टेस्टेंट को 30 दिनों के लिए दुनिया में किसी भी जगह पर छुपने की आजादी होती है। मगर उनके पीछे हंटर्स भी होते हैं जिनसे उन्हें बचना होता है और अपनी जान बचानी होती है, लिटरली जान बचानी होती है। क्योंकि ये लाइफ एंड डेथ गेम होती है, जो सब कुछ लाइव दिखाया जा रहा होता है ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए। मगर जैसे जैसे बेन इस गेम के पीछे की इंटेंशन, रूल्स और उनके लोगों को माइंड फ्रेश करने के तरीके को डिस्कवर करना शुरू हो जाता है, इसकी स्टोरी काफी ज्यादा ब्रूटल, खून खराबा, पागलपंती एंड एक्शन फाइट्स वाली बन जाती है, जो इस मूवी की स्पेशलिटी भी है और जिसे मैं आपको पर्सनली देखने का सजेस्ट करूंगा। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.4। Welcome to the Running Man. नंबर 6 पर है ब्लैक बैग। एक हस्बैंड और वाइफ जो दोनों ही सीक्रेट एजेंट होते हैं और एक स्पाई इंटेलिजेंस से जुड़े हुए होते हैं, जहां पर उन्हीं की तरह के एजेंट्स होते हैं जो सारे आपस में फ्रेंड्स भी होते हैं। मगर सिर्फ वो 2 ही कपल होते हैं और जो हैप्पीली मैरिड लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। मगर मूवी में टर्न तब आती है जब उनके इंटेलिजेंस में एक बहुत ही सीक्रेट फाइल लीक हो जाती है, जो उसी के अंदर से किसी ने की होती है। मतलब कि उस इंटेलिजेंस में से किसी एक एजेंट ने गद्दारी की है और फाइल्स लीक की है, जिसे उस इंटेलिजेंस के सबसे काबिल एजेंट को उस गद्दार का पता लगाने का काम दे दिया जाता है। और वो काबिल एजेंट होता है वो हस्बैंड, जिसे इन्वेस्टिगेट करके उसे एक सस्पेक्ट मिलती है जो और कोई नहीं उसकी वाइफ होती है। जहाँ से फिर मूवी की सस्पेंस एंड थ्रिलर सीन शुरू हो जाती है। तो क्या सच में उसकी वाइफ वो गद्दार होती है या उसे कोई फंसाना चाह रहा होता है, और कैसे वो हस्बैंड इसका पता लगाता है, ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। मूवी में बस कुछ कुछ जगहों पर ही लव मेकिंग सीन है। इस IMDb रेटिंग मिलती है 6.7 और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पर इस लिस्ट की सबसे यूनिक मूवी फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन। इसके टोटल 6 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसे मैंने अपनी नेचर डिजास्टर मूवी में कवर की है, तो उसे भी आप जरूर चेक करिएगा। इस पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि 90s के टाइम में एक्सीडेंटली टावर गिर जाती है, जिसकी वजह से काफी लोगों की ब्रूटली डेथ हो जाती है। मगर उससे पहले ही ये सारे एक्सीडेंट को एक यंग गर्ल होने से पहले ही देख लेती है। मगर कैसे, वो खुद इस बात से अनजान होती है, बट वो अपने साथ साथ काफी लोगों की जान बचाने में कामयाब हो जाती है और ऐसे ही उस एक्सीडेंट से बच जाती है। मगर यहीं पर एक ट्विस्ट है कि उन्होंने मौत को चकमा दिया होता है, जिससे उन्होंने डेथ को टाल दिया होता है, रोका नहीं होता। जिसके बाद डेथ एक एक करके उन लोगों को अपना शिकार बनाने लग जाती है, जिसमें उनकी एक्सीडेंटली मगर ब्रूटली डेथ होने लग जाती है। जब तक उस यंग गर्ल की बारी आती है
तब तक काफी टाइम बीत जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं और उन बच्चों के भी बच्चे जिन्हें टेक्निकली पैदा नहीं होने चाहिए थे। तो सब बैलेंस करने के लिए डेथ उन सबको एक एक करके अपना शिकार बनाने लग जाती है। फिर जहां से मूवी की रियल स्टोरी शुरू होती है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके क्राइम हिस्ट्री, डेडली सर्वाइवल, सस्पेंस एंड इसकी यूनिक स्टोरी जो मैं आपको पर्सनली देखने का सजेस्ट करूंगा। यह मूवी हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.7। नंबर 4 पर है सीसू रोड टू रिवेंज। मूवी शुरू होती है फिनलैंड 1944 वर्ल्ड वॉर 2 से, जिसमें एक सोल्जर अपनी वाइफ और अपने बच्चों को खो चुका होता है और पूरी तरह से टूट चुका होता है। बट उसे माइनिंग के दौरान गोल्ड मिलती है, जिससे वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करता है। मगर इसी गोल्ड की वजह से तो ये कहानी बिगड़ती है। वर्ल्ड वॉर 2 जर्मन सोल्जर्स हर जगह को तबाह करते जा रहे होते हैं, मासूमों का फायदा उठाकर और उन्हें लूट कर। जिस बीच वो एक सोल्जर भी आ जाता है, मगर वो दूसरों की तरह नहीं होता, वो सब का बाप होता है। एक ऐसा सोल्जर जिसने अकेले ही 300 रशियन सोल्जर्स की जान ली होती है, जो अपने गोल्ड के लिए उन जर्मन सोल्जर से लड़ता है। जहां से फिर मूवी की कॉम्बैट, क्राइम और वॉयलेंस स्टोरी शुरू हो जाती है। ये तो कहानी है इसके फर्स्ट पार्ट की, विच रिलीज ऑन 2022। मगर इसके सेकंड पार्ट में हमें उस एक सोल्जर की रिवेंज की स्टोरी दिखाई जाती है, जब उसे अपने फैमिली का कातिल मिल जाता है, जिसके बाद मैन टू मैन कॉम्बैट शुरू होती है। इस मूवी की स्पेशलिटी है इसकी हिस्टोरिकल स्टोरी, फाइट्स, सर्वाइवल और मूवी की स्टोरी लाइन जो आपको जॉन विक मूवीज फील कराएगी। और क्यों ना हो, इसी मूवी के डायरेक्टर ने ही जॉन विक मूवी बनाई है, तो उसे आप जरूर देखेगा। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.9। नंबर 3 पर है मेरी फेवरेट क्राइम मिस्ट्री मूवी में से एक, बेस्ट क्राइम मिस्ट्री मूवी, वेक अप डेड मैन आ नीज आउट मिस्ट्री। मूवी बेस्ड मूवी के मेन कैरेक्टर फादर जूड पे, जो एक टाउन में एक चर्च से जुड़ते हैं, जिसके पादरी जिन्हें इनोसेंट और अच्छाई की राह में चलने वाला होना चाहिए, वो खुद एक एग्रेसिव और बदतमीज पादरी होते हैं, जिससे लोग तंग हो चुके होते हैं और चिड़चिड़े भी होते हैं, फादर जूड भी। मगर एक दिन चर्च में सब लोगों के सामने एक रूम के अंदर उनका मर्डर हो जाता है, जिसका शक सब लोगों पे जा रहा होता है, क्योंकि सभी के पास कोई ना कोई वजह होती है। मगर इसका सस्पेक्ट बन जाते हैं फादर जूड। आखिर हुआ क्या था? क्योंकि सिर्फ वही उस डेड बॉडी के करीब थे और उस चर्च से भी जुड़े हुए थे, जिसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस सदी के सबसे काबिल डिटेक्टिव इस केस में जुड़ते हैं, उसके कातिल का पता लगाने के लिए। मगर सबसे चैलेंजिंग होती है मर्डर कैसे हुई इसका पता लगाया जाए, जो कि एक रूम में सब लोगों के सामने हुई होती है, जहां ना तो कोई विंडो है और ना ही कोई सीक्रेट डोर, जिसका पता लगाना लगभग नामुमकिन होता है। जिसके बाद ये केस और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है। फिर आगे कितनी ट्विस्ट आती है और रियल मर्डर कौन होता है, ये स्पॉइलर तो आप इसे देखकर ही जानिए। मुझे क्राइम मिस्ट्री मूवी काफी ज्यादा पसंद है और ये मूवी उनमें से बेस्ट है, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 7.4। नंबर 2 पर इस लिस्ट की मास्टरपीस और मेरे फेवरेट एक्टर ब्रैड पिट की मूवी F1। मूवी बेस्ड है एक रिटायर फॉर्मूला के ड्राइवर सोनी पे, जो अपने टाइम का सबसे फास्ट ड्राइवर होता है। मगर वर्ल्ड चैंपियन रेस से पहले ही एक एक्सीडेंट ने उनकी करियर और लाइफ दोनों डिस्ट्रॉय कर दी होती है, और सालों के बाद वो नॉर्मल रेसिंग करके अपना गुजारा कर रहे होते हैं और जिंदगी की रेस हार चुके होते हैं। मगर फिर उनका चाइल्डहुड फ्रेंड, जिसकी अपनी खुद की फॉर्मूला रेसिंग टीम होती है, जिन्हें आने वाली वर्ल्ड चैंपियन रेस को जीतने की जरूरत होती है, तो वो अपने काबिल रेसर और चाइल्डहुड फ्रेंड को अपना टीम का हिस्सा बनाने के लिए मना लेते हैं, जिसमें वो टीम अप करते हैं उनके यंग एंड फ्रेश रेसर के साथ। मगर यही प्रॉब्लम होती है कि वक्त के साथ साथ सोनी एरोगेंट और केयरलेस हो जाते हैं, जिन्हें अकेले काम करना पसंद होता है और जिन्हें ऑर्डर्स को फॉलो करना पसंद नहीं होता, जिसकी वजह से मूवी की स्टोरी क्रिटिकल होने लग जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटी है इस मूवी की डायरेक्शन और इसके डायरेक्टर, जिन्होंने टॉप गन मैवरिक डायरेक्ट की है और जिन्होंने इस मूवी की तरह इसमें भी रियल रेसिंग, कैमरा एंगल और रियल एक्सपीरियंस दी है, जो मस्ट वॉच है। जिसे मेरे हिसाब से नंबर 1 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। इसे IMDb रेटिंग मिलती है 7.7 और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है।
नंबर 1 पर आती हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। इसकी आपने एनिमेशन मूवी देखी होगी जिसके टोटल 4 पार्ट्स आ चुके हैं और सारे ही सक्सेसफुल रहे हैं। तो उसकी सक्सेस को देखकर इस एनिमेशन से रियल लाइफ मूवी बनाई है, जहां पर हमें एक कबीला के वाइकिंग्स की स्टोरी देखने को मिलती है जो सदियों से ड्रैगन से लड़ते हुए आ रहे होते हैं और जो अपने बच्चों को भी इसकी ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें उस कबीले के किंग और उसके बेटे हिकअप, जिसमें उसके फादर एक काबिल जांबाज होते हैं मगर हिकअप एक इमोशनल लड़का। बट मूवी की टर्न तब आती है जब उसे एक दिन एक ब्लैक ड्रैगन मिलता है जो बहुत ही रेयर विद स्पेशल पावर ड्रैगन होता है, मगर वो जख्मी होता है। बट उसे मारने के बजाय हिकअप उसकी जान बचाता है और फिर वो डिस्कवर करता है कि वो ड्रैगन्स ऐसे नहीं है जैसा कि उनके कबीले के वाइकिंग्स समझते आए हैं। जो ड्रैगन्स असल में फ्रेंडली होते हैं, मगर ये बात वाइकिंग्स को और भी ज्यादा भड़का देती है, जिसकी वजह से सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो शुरू कर देती है। इस मूवी में आपको एडवेंचर, बेस्ट ग्राफिक्स, कॉमेडी और हिस्टोरिकल स्टोरी एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगी जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। तो उसे आप जरूर देखिएगा। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और उस IMDb रेटिंग मिलती है 7.8। तो गाइस, थी 15 2025 की पॉपुलर मूवीज की लिस्ट। मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको हॉलीडे स्पेशल मूवीज देखनी है जिसमें आपको लव स्टोरी, फैंटेसी, R-rated कॉमेडी और मैजिकल मूवीज भी देखने को मिले, तो फिर हमारी लास्ट वीडियो 10 बेस्ट क्रिसमस मूवीज पार्ट 3 की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।